इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस वीडियो क्लिप को देख रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड की गई है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला रिपोर्टर है जो किसी मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रही है और वो भी मेन सड़क के बीच में खड़ी होकर। महिला रिपोर्टिंग करने में इतनी बिजी थी कि उसे मालूम ही नहीं चला कि वो कहाँ खड़ी है। तभी पीछे से एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और उस महिला के पास से गुजर जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैमरामैन ने तुरंत उस महिला को हटने के लिए कहा। अगर इस महिला से कुछ माइक्रो सेकंड्स की भी देरी हो जाती तो शायद अगले दिन इस महिला की रिपोर्ट टीवी पर चल रही होती। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अपनी रिपोर्ट को अलग अंदाज में पेश करने के चक्कर में रिपोर्टर हमेशा इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको लोगों के द्वारा किए गए कुछ इसी तरह की गलतियों को दिखाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको हंसी भी आने वाली है और कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले आप अमेरिका के इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि वहां पर बहुत ही तेज रफ्तार तूफान आया हुआ है और इसी बीच एक आदमी अपनी कार का दरवाजा खोल देता है। अब आप देख सकते हैं कि तूफान की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि वो आदमी अपनी कार का दरवाजा बंद ही नहीं कर पा रहा। दोस्तों, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि तूफान की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज होगी। अंत में उस आदमी को अपने साथी की मदद लेनी पड़ती है कि वो अपने कार का दरवाजा बंद कर पाए। दोस्तों, अमेरिकी महाद्वीप पर इस तरह के तूफान हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, अब आप इस आदमी की खतरनाक बेवकूफी को देखिए। दोस्तों, ये आदमी एक खास तरह का ड्रिल मशीन चला रहा है जिससे जमीन में गड्ढा किया जाता है। ये आदमी ड्रिल मशीन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ तो देता है, लेकिन ड्रिल मशीन इतना बड़ा होता है कि वो उसे संभाल नहीं पाता और ड्रिल मशीन जैसे ही एक्टिवेट होता है कंट्रोल इसके हाथ से छूट जाता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, जो मशीन इतने मजबूत जमीन में गड्ढा कर सकती है वो इस आदमी के साथ क्या कर सकती है। अच्छी बात तो ये है कि वहां मौजूद दोनों ही आदमी सुरक्षित थे। मशीन वहां रखे सामान में उलझ कर रह गई। अब आप इस वीडियो को देखिए जो एक फुटबॉल मैच के दौरान रिकॉर्ड की गई। इसमें आप देख सकते हैं कि एक खिलाड़ी फुटबॉल को हिट करता है और फुटबॉल ओपोनेंट के शरीर से टकरा जाती है। इसके बाद ओपोनेंट कुछ कह रहा होता है कि वो खिलाड़ी दोबारा फुटबॉल को अपने पास लेता है और एक जोरदार किक मारता है, लेकिन इस बार फुटबॉल उसी ओपोनेंट खिलाड़ी के सिर से टकरा जाती है। झटका इतना जोरदार था कि ओपोनेंट उसी जगह पर बेहोश हो जाता है। अगर आप में से कुछ लोग फुटबॉल खेले हैं कभी तो उन्हें मालूम होगा कि फुटबॉल में कितनी तगड़ी चोट लगती है। दोस्तों, अक्सर आपने गाड़ियों पर ओवरलोडिंग की बात को सुना होगा और देखा भी होगा, लेकिन अब आप देखिए कि ओवरलोडिंग करना अपने आप के अलावा दूसरों के लिए भी कितना खतरनाक साबित हो सकता है। ये वीडियो ऑस्ट्रेलिया की है जहां पर ओवरलोड करके एक ट्रक को शहर के बीचों बीच से निकाला जा रहा है, लेकिन एक जगह पर ट्रक के साथ थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और ट्रक लगातार अपने दाहिनी ओर झुकता चला जाता है। जब ज्यादा झुकाव बढ़ जाता है तब वो एक झटके के साथ नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से पास में खड़ी एक गाड़ी के पर खच्चे उड़ जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि उस गाड़ी में कोई भी नहीं बैठा था। दोस्तों, अब आप अमेरिकी तूफान का एक और खतरनाक अंदाज देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि बहुत ही तगड़ा तूफान आया हुआ है और यहाँ पर कुछ लोग बाहर रखे हुए प्लाईबोर्ड को सही जगह पर रखने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ही लोग जैसे ही प्लाईबोर्ड को उठाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, इस तूफान और सरफेस का मजबूत टकराव उन्हें ऐसा करने ही नहीं देता। प्लाईबोर्ड को सही जगह पर रखने की कोशिश में उनके साथ क्या होता है वो आप देख सकते हैं। अब जरा आप इस भाई साहब को देख लीजिए। ये भाई साहब अपनी लग्जरी कार के पिछले हिस्से को खोलते हैं और उसमें कुछ सामान रखते हैं। सामान रखने के बाद वो जैसे ही अपने कार के पिछले हिस्से को बंद करते हैं, आगे क्या हुआ ये आप इस वीडियो में ही देख लीजिए। अगली बार से आप भी अपनी कार का पिछला दरवाजा थोड़ा आराम से बंद करिएगा। भाई साहब को जो है एक टेम्परेरी स्विमिंग पूल को हटाने की जरूरत थी। कुछ लोग अपने बगीचे में टेम्परेरी स्विमिंग पूल बनवा लेते हैं। अब इस भाई साहब को मालूम ही नहीं था कि वो जिस जगह से टेम्परेरी स्विमिंग पूल को तोड़ रहे हैं, टूटने के बाद पानी उन्हीं की तरफ आएगा और वो बिना इस बात की परवाह किए लगातार कुल्हाड़ी से उस पर हमला करते रहते हैं। और जैसे ही स्विमिंग पूल टूटता है उसके बाद का नजारा देखिए। स्विमिंग पूल का पानी इतनी तेजी के साथ निकलता है कि वो भाई साहब वहीं ढेर हो जाते हैं। अब इस भाई साहब को देखिए जो कम ऊंचाई वाली एल्यूमिनियम की सीढ़ी को लगाकर कुछ ज्यादा ही ऊंची जगह पर चढ़ गए थे, जिसके बाद वो जैसे ही उतरने की कोशिश करते हैं सीढ़ी उनके पैरों से लगकर गिर जाती है। वो तो गनीमत रही कि उस आदमी ने मौके पर छत के किनारे को कस के पकड़ लिया, वरना उस आदमी का क्या होता पता नहीं। दोस्तों, जब हमें किसी चीज को नापने की जरूरत होती है तो हम इंची टेप का इस्तेमाल करते हैं और हम मार्केट से लाए हुए इंची टेप पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं।
लेकिन अब आप इस वीडियो को देखें जिसमें 3 अलग अलग इंची टेप रखे हुए हैं, लेकिन बीच वाले इंची टेप का जो मेजरमेंट है वो कितना गलत है। हर 10 सेंटीमीटर के बाद लगभग 1 या 2 सेंटीमीटर की गड़बड़। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए कि इस तरह के इंची टेप का इस्तेमाल करके किसी तरह का कंस्ट्रक्शन किया जाए तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। आगे से आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि मार्केट से लाए गए इंची टेप की एक बार जांच जरूर कर लें। दोस्तों ये वीडियो कनाडा में रिकॉर्ड की गई। दोस्तों कनाडा में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर हर वक्त बर्फ जमी रहती है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पार्क की गई कार के ऊपर बहुत सारी बर्फ जमा हो जाती है और वो आदमी कार के किनारे की बर्फ को हटा तो देता है, लेकिन कार के ऊपर जमी हुई बर्फ को उसी तरह छोड़कर मजे ले रहा है। दोस्तों कनाडा के कुछ इलाकों में बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ती है और वहां पर ऐसी घटनाएं होना आम बात है। दोस्तों अब जरा इस भाई साहब का दिमाग देखिए। इन्हें इतना ज्यादा डर लग रहा था कि ये सीढ़ी को कुछ ज्यादा ही झुकाकर उसका इस्तेमाल कर रहे थे। सीढ़ी जितनी ज्यादा झुकी हुई होती है उस पर लगने वाला प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है और जैसे एल्यूमिनियम का ये हल्का सा सीढ़ी पर दबाव पाता है धड़ाम से गिर जाता है। वो तो अच्छा रहा कि उस आदमी को ज्यादा चोट नहीं आई। दोस्तों अब जरा आप घर बनाने वाले लोगों के द्वारा की गई इस खुराफात को देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक आदमी अपने घर में टाइल्स लगवाया है और फर्श पर इतनी मजबूती के साथ टाइल्स को लगाया गया है कि बेचारा ये आदमी अपने हाथों से ही टाइल्स को उखाड़ दे रहा है। दोस्तों अक्सर कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग इस तरह की गलतियां करते रहते हैं। खास करके ऐसा उन घरों के साथ होता है जो लोग कम कीमत पर घर बनवाने का टेंडर किसी ठेकेदार को दे देते हैं। इस वीडियो को देखिए। एक ट्रक में ब्रांड न्यू कार को लोड करके दूसरी जगह पर पहुंचाया गया है और अब बारी है इस ब्रांड न्यू कार को ट्रक से बाहर निकालने की। लेकिन ट्रक का जो प्लेटफॉर्म होता है जहां से कार को बाहर निकालना होता है वो प्लेटफॉर्म ठीक से खुला ही नहीं था और कार अचानक से बाहर आना शुरू हो जाती है। और फिर क्या था, कार का पिछला हिस्सा तेज आवाज के साथ जमीन से टकरा जाता है। भाई साहब ने एक शीशे को टेबल बनाया है। टेबल के नीचे लगे स्टैंड में पहिया भी लगाए गए हैं। भाई साहब शायद टेबल में कुछ चेक कर रहे थे, लेकिन तभी शीशे के ऊपर थोड़ा ज्यादा दबाव पड़ गया। फिर क्या हुआ आप वीडियो में ही देख लीजिए। ये भाई साहब ऑफिस में आते हैं और अपने डेस्क पर चले जाते हैं। उन्हें अपनी कुर्सी के नीचे कुछ गिरा हुआ मिलता है जिसे उठाने की कोशिश करते हैं और भाई साहब का कंधा उनके डेस्क से टकरा जाता है। फिर क्या था, डेस्क पर रखा मॉनिटर, सीपीयू सब कुछ नीचे। दोस्तों ये वीडियो अंडे की एक फैक्ट्री में सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी, जहां पर आप देख सकते हैं कि अंडों को अच्छी तरह से सेट करके उसे डिलीवर के लिए बाहर गाड़ी में भरने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है और सभी अंडे धराशायी हो जाते हैं। अब आप शराब की इस दुकान की वीडियो को भी देख लीजिए, जहां पर एक सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन को लेकर आता है, लेकिन गलती से वो मशीन दुकान के बीच में सजाकर रखे गई शराब से टकरा जाता है। फिर क्या था, जिन बॉटल्स की कीमत हजारों रुपए की थी वो सब बह जाती है। और ये है हमारी इस लिस्ट की सबसे बेहतरीन वीडियो क्लिप, जिसमें एक भाई साहब फावड़े की मदद से सीमेंट और बालू को मिला रहे होते हैं, जिसके वजह से फावड़े से एक खास तरह की आवाज निकल रही होती है। तभी एक दूसरे भाई साहब आते हैं और वहां पर खड़े होकर गाना शुरू कर देते हैं। जरा देखिए तो आवाज के साथ ही म्यूजिक का कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारी टीम हर रोज आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहती है। धन्यवाद।